नमस्कार दोस्तों, हिंदी दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोचा आज क्यों ना अपनी ज़िंदगी का एक अंश आपके साथ शेयर करूं। हिंदी एज ए लैंग्वेज को स्कूल में बहुत चाव से पढ़ा, पर 12th के बाद जैसे उसका हाथ छोड़ दिया। कॉलेज में तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि हिंदी का एक सेंटेंस लिखना हो तो मात्राएं सोचनी पड़ती थी। मैं हमेशा लॉ की स्टूडेंट रही हूँ, बैचलर्स मास्टर्स लॉ में ही करा, हिंदी कभी पढ़ी नहीं। इनफैक्ट अभी मेरी पीएचडी की जो रिसर्च चल रही है वो भी लीगल फील्ड में एंड इंग्लिश एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन है मेरा। पर अभी कुछ 1.5-2 साल पहले अपने आप को एक बहुत ही विचित्र स्थान पर पाया मैंने, जब मैं बहुत भावुक थी, किसी बात को लेकर काफ़ी चिंतित थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से अपनी बात किसके सामने रखूं, किससे बात करूं, कौन समझेगा। उसी उदासी भरे पल में एक पुरानी सी किताब पास में पड़ी थी, पेन लाई और कुछ लिखने लग गई। लिखी, अपने आप को इकट्ठा किया और दिनचर्या चालू किया। कुछ दिनों बाद जब वो किताब अनजाने में मैंने पन्ने पलटे और खोली और पढ़ा जो लिखा था, देखा कि जैसे मैंने अपने आंसुओं को शब्द दे दिए हैं। बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे गूंगे को बोली मिल गई हो। उसके बाद से आज तक कोई भी भाव मेरे दिमाग में या दिल में अटकता है, मैं चाहती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि 1-2 लाइन उसके बारे में लिख दूँ। भले ही वो अपनी बेटी पर हो, अपनी माँ पर हो, प्रेम पर हो, गृहस्थ जीवन पर हो, कोरोना पैंडेमिक आइसोलेशन पे हो, बिछड़न मिलन पर हो। कोशिश करती हूँ कि अपने आप को पन्नों पर उतार पाऊँ। इन्हीं कुछ महीनों में जब अपने फादर इन लॉ की लाइब्रेरी और बुक कलेक्शन की तरफ नज़र गई तो जावेद अख्तर साहब की ये किताब लावा मेरे सामने आई। जब पन्ने खोले तो जाना कि कुछ नज़में, कुछ गज़लें तो बिल्कुल जैसे मेरे लिए ही बनी हुई थी। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं हिंदी और उर्दू भाषा को अपना सम्मान देती हूँ और जावेद अख्तर साहब को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो इस रूप में मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी लेखन शैली को एक लेवल आगे बढ़ाया। पेश है आपके सामने लावा का एक अंश जो मेरे दिल के बहुत करीब है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मिसाल इसकी कहाँ है कोई ज़माने में कि सारे खोने के गम पाए हमने पाने में। वो शक्ल पिघली तो हर शय में ढल गई जैसे। वो शक्ल पिघली तो हर शय में ढल गई जैसे। अजीब बात हुई है उसे भुलाने में। जो मुंतजिर न मिला वो तो हम है शर्मिंदा कि हमने देर लगा दी पलट के आने में। लतीफ था वो तखय्युल से, ख्वाब से नाजुक। गवा दिया उससे हमने ही आजमाने में। समझ लिया था कभी एक शराब को दरिया, पर एक सुकून था हमको फरेब खाने में। झुका दरखत हवा से तो आंधियों ने कहा। झुका दरखत हवा से तो आंधियों ने कहा। ज्यादा फर्क नहीं है झुकने टूट जाने में।